ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ते मुझे पता है जब तुम सैड होती हो ना तभी तुम इतना सोती हो। बोलो मुझे, कुछ हुआ क्या कॉलेज में? या फिर शुगा की बात से नाराज हो तुम शुगा से? बोलो। भाभी वो ना, क्या ते बोलो। भाभी वो ना जंकुक। क्या कहा? जंकुक? क्या उसने तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं की? हाँ, उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो नहीं की, लेकिन अभी वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो फिर क्या बात है ते? कहो ना। ओके भाभी सुनिए, जो जंकुक है ना वो यहाँ अमेरिका में आ गया है। व्हाट? अमेरिका में? और तो और भाभी वो मेरी ही कॉलेज में न्यू मैक्स का प्रोफेसर बनकर आया है। क्या बात कर रही हो ते? हाँ भाभी सच कह रही हूँ ते, लेकिन ना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात भाभी? यही ते कि जंकुक की इतनी बड़ी कंपनी है कोरिया में और उसने वो कंपनी छोड़कर अमेरिका में क्यों आया है एक मामूली सा प्रोफेसर बनने के लिए? ये बात कुछ हजम नहीं हुई ते। भाभी अगर हजम नहीं हुई है ना तो फिर हाजमोला खाकर हजम कर लो, क्योंकि ये सच है। वो डफर अमेरिका में आ गया है और मुझे तो लगता है ना कि वो कोई ना कोई रिवेंज कंप्लीट करने के लिए ही आया होगा। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई रिवेंज कंप्लीट करने के लिए ही आया है? भाभी आप जानते नहीं हो क्या उसे? वो कैसा है? ते अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं उसे। वो ना दिल का बुरा नहीं है, वो ना बस अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। भाभी आप ना उसे अच्छी तरीके से जानती ही नहीं हो, तभी आप ऐसा कह रही हो। लेकिन मैं जानती हूँ वो जितना बाहर से बुरा है ना वो उतना ही अंदर से भी बुरा है। ते, ते, हाँ बोलिए भाभी, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। जिमिना को पूरी बातें नहीं पता है, वो बस ये जानती है कि जंकुक ते को हमेशा हर्ट करता है, इसीलिए ते ने कोरिया छोड़कर अमेरिका आ गई है। उसे ये नहीं पता है कि जंकुक जिमिना को पहले पसंद करता था। ते ने और शुगा ने जिमिना से ये वाली बात छुपाई है। अरे ते, पहले तो तुम जंकुक के बारे में सोचना बंद करो। ओके भाभी, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। कौन सी बातें भाभी? अरे ते, पहले बोलने तो दो। ओहो सॉरी भाभी, बोलिए। तो सुनो, सुबिन का ना मुझे कॉल आया था कुछ टाइम पहले। क्या सुबिन ने आपको कॉल किया था? हाँ मेरी माँ, सुन तो लो पहले पूरी बात। ओके सॉरी बोलिए। हाँ ते, सुबिन ना कब से तुम्हें ही कॉल कर रहा था, लेकिन तुम कब से उसका कॉल पिकअप ही नहीं कर रही थी। फिर उसने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि वो तुम्हारा कोई तो भी क्लासमेट है ना, तो उसकी ना आज बर्थडे पार्टी है, तो उसने तुम्हें और सुबिन को इनवाइट किया है। तो सुबिन ने मुझे कहा है कि तुम्हें कह दूं कि 8 बजे तक रेडी होकर रहो, सुबिन तुम्हें पिकअप करने के लिए आने वाला है। तो ते तुम रेडी होना स्टार्ट कर दो अभी से। देख सकती हो तुम 6:30 बज चुके हैं और तुम्हें रेडी होने के लिए तो टाइम लगेगा ही, और ऐसा ना हो तुम रेडी ही ना हो और सुबिन आ जाए। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उस सुबिन को आप कॉल कर कह दो कि ते नहीं आने वाली है, या फिर मैं ही कह देती हूँ कि मैं नहीं आने वाली हूँ। पर क्यों ते? भाभी आप जानते हो ना तेकुक कितना रोएगा। अरे ते, इतनी सी बात, तेकुक को ना मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो तुम चिंता मत करो। बस तुम पार्टी में जाओ और एंजॉय करो। सच्ची भाभी आप उसे हैंडल कर लूंगी ना? अरे हाँ ते, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। वैसे भी तुम कॉलेज को जाती हो तब मैं ही तो उसे हैंडल करती हूँ ना। हाँ वो बात तो है। तो जाओ जल्दी से रेडी होना स्टार्ट करो, वरना 8 तो यूं बज जाएंगे। हाँ भाभी। भाभी ते कहाँ पर है? क्या वो अभी तक रेडी नहीं हुई? लो, नाम लिया और आ गई ते। क्या हुआ, आप दोनों स्टैचू क्यों बन गए हो? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? नहीं ते, सिर्फ अच्छी नहीं, तुम तो बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक यू सो मच भाभी। और सुबिन तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चलना नहीं है क्या पार्टी में? नहीं। व्हाट? नहीं चलना है? नहीं मेरा मतलब चलना है। चलो फिर ते और सुबिन पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। शुगा तेकुक क्या कर रहा?
दूंगी तो सो गया वो। शुगा, बोलते हो या नहीं? तुमने क्या किया उसके साथ? हाँ? ओके ओके, बोलता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने उसे नींद की दवाई दे दी। ओह गॉड शुगा, तुमने उसे नींद की दवाई दे दी? लेकिन क्यों? तो मैं क्या करता भला? वो बस रोए जा रहा था। ओह गॉड शुगा, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। वो रो रहा था तो तुम उसे संभाल भी तो सकते थे ना। ये तुम्हारे लिए ना काफी आसान बात है जिमीना, वो तुम्हारे से हैंडल हो जाता है। लेकिन पता नहीं उसे मुझसे कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे ही मेरे फेस को देखता है ना वैसे ही रोना स्टार्ट कर देता है। ओके ओके, सैड क्यों होते हो समझ गई ना मैं। लेकिन शुगा, नेक्स्ट टाइम से ना उसे नींद की दवाई मत देना। हाँ हाँ, पक्का पक्का जिमीना, अब मैं उसे कभी भी नींद की दवाई नहीं दूंगा। गुड। वैसे जिमीना, तुम्हें एक बात कहूँ? क्या? कहो। यही कि तुम ना इन दिनों कुछ ज्यादा ही मोटी होती जा रही हो, ऊपर से ये तुम्हारा मोटू मोटू सा पेट। डोंट टच मी। शुगा हटो। नहीं नहीं, मैं तो नहीं हटने वाला। अरे शुगा, बड़े दिनों बाद तो तुम मेरे हाथ में आई हो। जाने दो। नहीं नहीं, मैं नहीं हटने वाला। क्या हुआ? शर्म आ रही है? हटो। मेरी बेबी मोची को शर्म भी आती है। हटो शुगा। नहीं नहीं। अदर साइड पार्टी में ते और सुबिन पहुंच चुके थे। व्हाट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जंगकुक सर यहाँ पर? लगता है काय ने सर को भी इनवाइट किया है। सुबिन, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा सर को भी इनवाइट किया है। नहीं नहीं, उससे पहले मैंने कहा था जंगकुक सर यहाँ पर। ओफो सुबिन, तुमने काय का नाम लिया था ना? हाँ लिया था। ये काय की बर्थडे पार्टी है। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ अचानक से? मुझे कुछ नहीं हुआ। वो मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब है। व्हाट? तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? हम पार्टी में आते ही नहीं। अरे सुबिन, तबीयत खराब है मेरी, लेकिन इतनी भी नहीं है। तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो, मैं यहाँ पर चेयर पर बैठती हूँ। नहीं मुझे नहीं करनी पार्टी एंजॉय। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ और मैं अपने घर पर चले जाता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करती हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जिसकी पार्टी है ये वाला काय और जो जंगकुक का फ्रेंड है वो वाला काय, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, सेम नहीं है। ये जो काय है ना जिसकी बर्थडे पार्टी है, वो तेको कॉलेज में बहुत परेशान करता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्टी में जंगकुक कैसे आया। तो जो जंगकुक है ना, उसे काय ने उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, और सिर्फ जंगकुक को नहीं दूसरे टीचर्स को भी। तो कुछ टीचर्स आए हुए हैं, लेकिन ते और सुबिन की नजर सिर्फ जंगकुक पर ही पड़ी, अदर टीचर्स पर नहीं। और क्यूटीज, सुबिन को नहीं पता है कि काय ते को परेशान करता है। मैम ये लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। नहीं मैम, ये ड्रिंक थोड़ी ना है, ये तो कोल्ड ड्रिंक है। ओह अच्छा, दीजिए फिर ते कोल्ड ड्रिंक को पीने लगती है और वो वेटर चले जाता है। हेलो सर, काम हो गया। मैंने उन्हें वही वाली ड्रिंक दी जो आपने मुझे कहा था। गुड। ते टोटली सेंसलेस हो गई थी और जो जंगकुक है उसने ते को पहले नहीं देखा था, लेकिन अब जंगकुक की नजर भी ते के ऊपर पड़ गई थी। ये ते को क्या हो गया? क्या उसकी तबीयत खराब है या फिर उसने ड्रिंक की है? नहीं, वो तो कभी ड्रिंक नहीं करती है। मैम क्या है? वो ना मैम, आपको सुबिन सर ने रूम नंबर 6 में बुलाया है। मुझे बुलाया है? हाँ मैम। ओके जाती हूँ। पार्टी जो है वो क्लब में हो रही थी और ग्राउंड फ्लोर पर हो रही थी, और जो ते है वो धीरे धीरे चलकर फर्स्ट फ्लोर पर चले जाती है और रूम नंबर 6 ढूंढने लगती है। लेकिन वो तो सेंसलेस थी ना, तो रूम नंबर 6 के बजाय रूम नंबर 9 में चले जाती है। हाँ सुबिन कहाँ हो तुम? और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया?
क्लब में कोई भी नहीं था क्योंकि काय ने पार्टी की वजह से पूरे क्लब को ही बुक कर लिया था और काय अभी तक रूम नंबर 6 में भी नहीं आया है। उसने बस वेटर को कह दिया था कि तेको रूम नंबर 6 में भेज दे ताकि वो भी कुछ टाइम बाद रूम नंबर 6 में चले जाए ते के पीछे पीछे। ये ते फर्स्ट फ्लोर पर क्यों आई है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर जंगकुक ते को ढूंढने लगता है तो उसे दिखता है कि जो रूम नंबर 9 है ना उसका डोर ओपन है। तो फिर वो भी रूम नंबर 9 के अंदर चले जाता है तो उसे वहाँ पर ते दिख जाती है। जैसे ही जंगकुक रूम के अंदर एंटर होता है ना वैसे ही ते जंगकुक के हैंड को पुल करती है और जंगकुक को अपने क्लोज करके किस करना स्टार्ट करती है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। वेटर ने जो ते को ड्रिंक दी थी ना उस ड्रिंक की वजह से ते ऐसा बिहेव कर रही है। ते को खुद को भी नहीं पता है कि वो जंगकुक के साथ अभी क्या क्या कर रही है।